है रेगुलेटिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक ही बात को ना दूसरे अंदाज से बयान किया गया है, यानी ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये वही चीज़ है जो अभी आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ इसको आप ये समझ लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन मान लो उसको, या उसी चीज़ को दोबारा से किसी और अंदाज से बयान किया गया। रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन क्या है, पहले तो देख लेते हैं जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। रेगुलेट तो बाद में करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन एक्सप्रेशन। भाई जीन एक्सप्रेशन ये दो चीज़ें वो बोलते हैं। जीन एक्सप्रेशन कहते हैं कि डीएनए से क्या बनना, आरएनए का बनना, ठीक हो गया, डीएनए से बनना आरएनए का, इसको आप क्या कहते थे, ट्रांसक्रिप्शन डॉग्मा, फर्स्ट डॉग्मा। दूसरा क्या है, जीन एक्सप्रेशन की आखिरी हतमी शक्ल क्या है, वो ये है कि आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना। ठीक है जी, ये प्रोटीन बन गई जी। तो लिहाजा ये है जीन एक्सप्रेशन, यानी जो आपका जीन यानी डीएनए होता है, यानी जो आपकी जीनोटाइप होती है, जीनोटाइप। तो जब ये डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आप लोगों की बनती है क्या, फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या थी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। मिसाल के तौर पे आपके बाल काले क्यों हैं, इसलिए कि इसमें एक प्रोटीन है, उसका नाम क्या है, केराटिन। किसने बनाई होगी, इसी डीएनए ने बनाई है ना। डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, वो केराटिन बन गई। फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। ये आपके नेल्स हैं, ये भी प्रोटीन है, आपके एंजाइम्स हैं। तो जो चीज भी है जीन से ही तो बन के आ रही है ना। अब आ जाते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को कहते हैं हम रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि कभी हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे जो जीन्स होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव नहीं होते। समटाइम दे आर टर्न ऑन होते हैं, और कभी कभी ये क्या होते हैं, टर्न ऑफ होते हैं। जब टर्न ऑन हो जाएंगे तो जीन से अब आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इस पे टैप कर दिया था, ठीक है। और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वो जीन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं रेगुलेटिंग। जैसे रेगुलेटर होता है पंखे का, कभी उसको स्लो कर दो, कभी तेज कर दो, कभी बंद कर दो, तो ये चीज, इसको ही कहेंगे रेगुलेशन। ठीक है। इसी वजह से उसने एक बात और भी की है कि रेगुलेशन का एक मतलब और भी है टाइमिंग, टाइमिंग। और दूसरा क्या वर्ड यूज किया है, अमाउंट। मिसाल के तौर पे एक जीन है, खास टाइम पे जाके क्या हो गया, टर्न ऑन हो गया, और उसने क्या शुरू कर दिया, एक्सप्रेशन। और इसी तरह अमाउंट, एक जीन बार बार प्रोटीन पैदा कर रहा है तो प्रोटीन की अमाउंट क्या पैदा होगी, ज्यादा। स्किन के कलर्स देख लो, किसी का स्किन लाइट कलर का है, किसी का स्किन कलर बहुत ज्यादा डार्क है। अब स्किन डार्क क्यों होती है, आपको पढ़ाया था, प्रोटीन की वजह से, मेलानिन। अब एक चीज है उसके अंदर मेलानिन की अमाउंट जीन ज्यादा पैदा कर रहा है तो क्या होगा, डार्क हो जाएगी। ठीक है। यानी रेगुलेशन का मतलब ऑन ऑफ नहीं है, ये भी मतलब सिर्फ अकेला नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि कम काम करना भी और ज्यादा काम करना भी। ये रेगुलेटर, ये जो घुमाते हैं आप लोग, क्या है, स्लो चला लो पंखे को, तेज चला लो पंखे को, दरमियान में रख लो पंखे को। समझ आ गई ना। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब यह भी है कि किस टाइम पे जीन ने एक्टिव होना है और कितनी अमाउंट में उसने प्रोटीन आगे एक्सप्रेस करना है। क्लियर होगी बात। तो यह है जीन एक्सप्रेशन। अब ये जो जीन एक्सप्रेशन होता है, अब सोचने की बात यह है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर 200 टाइप्स के सेल्स हैं। 200 टाइप्स के क्या हैं, सेल, जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि 200 टाइप्स में कुछ सेल्स ऐसे भी हैं
जैसे आप लोग पढ़ के आ रहे हैं न्यूरॉन सेल्स पढ़ के आ रहे हैं, कुछ आपके सेल्स ऐसे भी हैं स्किन सेल्स भी हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके हर सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है कि नहीं, हर सेल के। हाँ जी क्या जी, तो बात ये है प्यारे बच्चों कि जितने भी आपकी बॉडी के सेल हैं सब में क्या है, न्यूक्लियस, और सब के अंदर जीन भी या डीएनए भी क्या है, सेम। अब मसला ये होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर अपने अपने जो ये एक्सप्रेशन, न्यूरॉन का एक्सप्रेशन और तरह से काम करेगा, स्किन किसी और तरह से काम करेगी, सबके अंदर डीएनए भी सेम है, सबके अंदर क्रोमोसोम भी सेम है, तो फिर ये एक्सप्रेशन डिफरेंट क्यों करते हैं? वजह ये है कि यहाँ पे फर्ज करते हैं कि ये इसका क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम, और ये इसका क्रोमोसोम है। अब इसका न्यूरॉन सेल का इसकी इस तरह का स्पेशलाइज्ड हुआ हुआ है, ये इस तरह रेगुलेट कर रहा है कि इसका सिर्फ ये वाला जीन जो है वो क्या होता है, ऑन होता है, बाकी क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। स्किन सेल के अंदर भी सेम क्रोमोसोम है, सेम डीएनए है, लेकिन उसका कोई और जो है जीन जो है वो क्या होता है, ऑन होता है, बाकी क्या होते हैं, ऑफ। याद रखो, you do not have different type of genome in your different types of cell, you have common genome। सब एक बॉडी के एक सेल के अंदर सारे के सारे डीएनए भी सेम है, क्रोमोसोम भी क्या है, सेम है, लेकिन उनके जीन्स एक्सप्रेशन जो है वो कोई किसी का और जीन एक्टिव है बाकी ऑफ है, किसी का एक एक्टिव है बाकी ऑफ है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं और अपना अपना डिफरेंट काम करते हैं। बात फॉलो कर गए? इसी तरह इसकी हमें सिग्निफिकेंस बतानी पड़ेगी। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब है इसकी अहमियत। याद रखो कि सेल जो कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है, सिंथेसाइज करता है, ये किसकी वजह से होता है? जीन एक्सप्रेशन की वजह से। सेल कभी भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एंजाइम नहीं बना सकता, कोई और चीज नहीं बना सकता जब तक जीन एक्सप्रेशन ना करे। नंबर 2, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस। जी, अगर एक सेल स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, अपनी शेप चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बात फॉलो कर गए? इसी तरह नंबर 3 पे अगर हम चलें, सेल डिवीजन। अगर सेल एक तकसीम कर रहा है और दूसरा सेल तकसीम नहीं कर रहा, वो भी क्यों? वो भी जीन करवा रहे हैं। समझ आ गई बात? तो ये भी इसमें आ सकता है। तो ये मतलब कहने का ये है कि हर जो चीज़ जो सेल के अंदर होती है, आपकी बॉडी में बनती है, वो किसकी वजह से बनती है? जीन एक्सप्रेशन की वजह से। ठीक है, और उसको हम लोग लगातार क्या करते हैं? रेगुलेट करते रहते हैं। ठीक है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऑफ, कभी ऑन कर दें। ये जो जीन रेगुलेशन होती है, जीन रेगुलेशन 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशंस, 2 टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, और एक को जाहिर सी बात है इसका उलट क्या बोलेंगे? हाँ, नेगेटिव जीन रेगुलेशन। सिंपल, बड़ी आसान सी कहानी है। ये आप लोगों का डीएनए है, दिस इज योर डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रैंड। डीएनए से क्या चीज बनती है? अब आपको पता ही है, आरएनए। ठीक है, ये आ गया जनाब डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रैंड। अब यहां पे देखें कि यहां पे एक रेगुलेटरी प्रोटीन लगा हुआ है। ये हमारे पास एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम याद होगा आपको, जो डीएनए से आरएनए बनाता है, उसका नाम क्या था? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब यहां पे देखें आरएनए पॉलीमरेज जो है काम नहीं कर रहा, और अगर यहां देखें यहां पे क्या है कि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या कर रहा है? काम करेगा, यानी डीएनए के ऊपर रन करेगा और डीएनए से क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रेगुलेटरी, क्या कहेंगे इसको? प्रोटीन एक्टिवेटर। यानी अगर एक रेगुलेटरी प्रोटीन के होते हुए आपकी जो है डीएनए से क्या चीज बन रही हो? आरएनए बन रही हो। इस केस के अंदर नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेटर प्रोटीन मौजूद नहीं है। लेकिन अब क्या आ गया? एक्टिवेटर प्रोटीन आ गया।
अब इसने डीएनए से क्या बनाना शुरू कर दिया, आरएनए, यानी जीन एक्सप्रेशन क्या कर दी, स्टार्ट। समझ आ गई? इस किस्म की जीन रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। यानी अगर एक्टिवेटर प्रोटीन मौजूद है और डीएनए से क्या चीज बन रही है, आरएनए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। इसका ऑपोजिट देखते हैं, एक होता है नेगेटिव जीन रेगुलेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है जी। नेगेटिव जीन रेगुलेशन क्या है? नेगेटिव जीन रेगुलेशन ये है कि ये देखें, ये अगेन आप लोगों का डीएनए आ गया, दिस इज योर डीएनए एंड दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, और ये काम इस पे जो है कर रहा है, यानी आपसे डीएनए से क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन। इसका ऑपोजिट देखते हैं, ये क्या कहता है, इसका ऑपोजिट ये कहेगा, ये देखें, ये डीएनए आ गया, ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आ गया एंड दिस इज द एक्टिवेटर प्रोटीन, रास्ते में हाइल हो गया, दिस इज द एक्टिवेटर प्रोटीन जो था, इनहिबिटरी प्रोटीन यहां पे आ गया। अब क्या होगा, अब डीएनए से आरएनए, तो ऐसा जीन रेगुलेशन जिसमें रेगुलेटरी प्रोटीन होने की वजह से डीएनए से आरएनए ना बने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीन रेगुलेशन। जिसके अंदर एक्टिवेटर प्रोटीन होने की वजह से जीन एक्सप्रेशन हो, वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जिसमें एक्टिवेटर प्रोटीन या इनहिबिटरी प्रोटीन होने की वजह से या रेगुलेटरी प्रोटीन होने की वजह से जीन एक्सप्रेशन ना हो, वो क्या होगा, नेगेटिव। गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों ने, एक शॉर्ट क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद एक और टॉपिक है, वो भी शॉर्ट में ही आएगा, उसका टॉपिक का मेरा ख्याल नाम है अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग, यही है। तो ये आ जाएगा, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग मैंने काटना, ये आपने पढ़ा था कब, जिसको हम कहते थे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कहानी को दोबारा लेके चलते हैं, न्यूक्लियस, जगह का नाम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या चीज मौजूद थी, डीएनए, दिस इज योर डीएनए, सपोज दिस इज डीएनए, ये आपका डीएनए आ गया। डीएनए के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं क्या कुछ था, डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स, यानी होते हैं ना जीन्स, डीएनए कुछ हिस्सों को क्या बोलते हैं, दीज आर द जीन्स। इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं, ये देखें, दीज आर द जीन्स, ठीक है। सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है इसमें, ये देखें, ये आ गए जीन्स आप लोगों के, ठीक है, और ये भी देखें, these are the different genes, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता है कि डीएनए से क्या चीज बनती है, आरएनए बनता है। तो ये देखें, तो डीएनए से हम लोगों ने बनाया आरएनए, तो मैं भी यहाँ पे पहले क्या बनाऊंगा, आरएनए, ये ले जी, ये आ गया जी आप लोगों का आरएनए। इस फिनोमिना को आप लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका आ गया जी आरएनए, ठीक हो गया, दिस इज द आरएनए। आरएनए जैसा ट्रांसक्रिप्ट डीएनए से मिलता है वैसा ही फिर आरएनए भी बनता है। ये ले, ये डीएनए से ये क्या बन गया, आरएनए। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है, तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ये आ गया सेम ट्रांसक्रिप्ट, डीएनए से आरएनए पे आ गया, ये आ गया जी आरएनए। इसी तरह यहाँ देखें, ये भी आ गया जीन, ये भी आ गया डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। फिर अगर आपको याद हो, इसके बाद होती है, इसकी अंदर ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसमें एक्सॉन्स को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक होते हैं एक्सॉन्स और दरमियान वाले नॉन कोडिंग रीजन को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन जिनसे प्रोटीन
नहीं बनती, एक्सॉन जिनसे प्रोटीन बनती है। तो इनको काटते वक्त हम लोग क्या करते हैं, ये देखें, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। इस पे बस गौर करो और यहीं पे आपका क्वेश्चन भी आएगा, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ये देखें, दिस इज द अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। इसको तो ध्यान से देखना, इसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन पूछ लेना है। तो ये देखें जरा, अब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है, ये आप देखें, इसको काटा गया, ठीक है, ये देखें, या ऐसे काट दिया गया या फिर ऐसे काट दिया गया, ये आ गया, ये आ गया, हाँ जी ये आ गया जी। कुछ समझ आई बात की, कुछ समझ आई? अलग कर देना। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि बाद में हमारी मर्जी है, एंजाइम्स की मर्जी है कि वो किसी एक जीन को लेके ही ना आए, यानी उस सेगमेंट को लेके ही ना आए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रहा था, रेड ब्लू ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उसने क्या किया, इंट्रॉन तो काटा ही काटा, लेकिन इसको भी काट दिया, निकाल गया, तो एक नया आरएनए ये वाला बन गया। समझ आ गई? इधर देखें, इधर वो जो रेड वाला था उसको निकाल गया, हालांकि निकालते किसको हैं, सिर्फ इंट्रॉन्स को, लेकिन वो यहां से क्या कर गया, एक्सॉन्स को भी निकाल गया। अब आपको पता है कि अगर आप कोड चेंज कर देते हैं तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पढ़ लिया ना पीछे, यानी अगर आप CUC की जगह GAG ले आते हैं तो अमाइनो एसिड क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो कहने का मकसद यहां पे है अल्टरनेटिव, यानी कभी यहां से काट दिया, कभी वहां से काट दिया और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बाद में जोड़ के बना दिए। इंट्रॉन तो निकलने ही निकलने हैं, कभी इन तीन को जोड़ के बना लिया RNA, कभी इन तीन को बना लिया, कभी इन तीन को बना लिया। समझ आ गई ना? तो मुख्तलिफ तरह से जोड़ जोड़ के नए तरह के क्या बना लेना, RNA बना लेना। तो जितने RNA डिफरेंट बनेंगे उतने ही प्रोटीन भी डिफरेंट बनेंगे। इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव RNA स्प्लाइसिंग। इसका फायदा क्या होगा कि जीन आपका एक ही था, लेकिन एक ही जीन से आप मल्टीपल क्या बना सकते हैं, मैसेंजर RNA। जब मल्टीपल मैसेंजर RNA बनेंगे तो मल्टीपल क्या चीज बनेगी, मल्टीपल प्रोटीन्स बनेगी। बात में आ गई? यानी एक चीज से आप लोग वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स ले सकते हैं, यानी आप लोगों की वैरायटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव RNA स्प्लाइसिंग। कोई क्वेश्चन तो नहीं है?